नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी की सियासी उठापटक और यूपी के सत्ताधारी नेताओं के दिल्ली जाने की चर्चाओं पर एक बड़ा बयान दिया है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि दिल्ली का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट कोई कर सकता है तो सीएम योगी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि किसका रिप्लेसमेंट होना है। इसके साथ ही सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि मेरा ये मानना है कि सभी त्यौहार मनाने चाहिए। बीजेपी वालों को एक वोट भी कहीं मिलता है तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। उर्दू का विरोध करते हैं। वहीं नवरात्रि में मटन की दुकान बंद कराने वाले बयान पर कहा कि हर एक त्यौहार मनाना चाहिए। इसके साथ ही ईद के मौके पर सरकार द्वारा गरीब मुसलमानों के लिए सौगात मोदी के तोहफे पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी का हमेशा से पक्ष रहा है कि सभी त्यौहार मनाने चाहिए, चाहे किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि बीजेपी अब मनाने लगी है। बीजेपी वो दल है जिसे कुछ करने से अगर एक वोट भी मिलता हो तो वो काम तुरंत कर देंगे। सपा चीफ अखिलेश यादव का दिल्ली रिप्लेसमेंट वाला बयान ऐसे समय में आया है जब यूपी के बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने कहा था कि बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव प्रसाद मौर्य यूपी संभालें। इसके साथ ही बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने कहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य केवल मौर्य समाज के नहीं, पूरे प्रदेश और देश के लाखों दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। अखिलेश यादव ने ऐसा निशाना साधा है कि अगर वो निशाना सटीक बैठ जाए तो दोनों ही काम उनके सिद्ध हो जाएंगे। सादाब रिजवी। देखिए, तो अभी निशाना साध रहे हैं अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव तो विपक्ष के नेता आते हैं उत्तर प्रदेश में। जो पार्टी के अपने नेता हैं उनके बीच ही भीतरघात चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य का मामला हो, चाहे वो डॉक्टर दिनेश कुमार का मामला हो, चाहे वो पाठक जी का मामला हो, आपस में भी ना पार्टी के अंदर गुटबाजी और भीतरघात चल रहा है। और सही मायने में तो ये कयास लगाए जाते रहे हैं हमेशा से ही कि जो बीजेपी की जो सुपर पावर है वो लॉबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहीं भी उभरते हुए देखना नहीं चाहती है। संघ जो है वो योगी आदित्यनाथ को चाहता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो गुटबाजी उत्तर प्रदेश के अंदर है उससे ही जनता का नुकसान हो रहा है। आपसी गुटबाजी में जनता के जो मुद्दे हैं उनको नहीं देखा जा रहा है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। और साथ ही जो शिक्षा व्यवस्था आजकल खराब हो चुकी है, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, और न जाने ऐसे कितने मामले हैं जिन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अनदेखी हो रही है। अभी आप देख लीजिएगा हाल ही के अंदर कितना बुरा हाल उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है। क्राइम कहाँ बढ़ चुका है, भ्रष्टाचार कितना पनप रहा है, और कमीशनखोरी कितनी बढ़ती जा रही है। तो सीधे तौर पर अगर सरकार इन सब चीज़ों पर काम करे तो फिर वो अपना जो है आत्मचिंतन कौन करेगा। उनको अपना आत्मचिंतन भी करना है। पार्टी के अंदर कौन सी जगह किसको मिलनी चाहिए इसके लिए भी घमासान मचाना है, इसके लिए भी उनको जस्तुजू करनी है। लेकिन सादाब रिजवी, एक चर्चा जोरों पर है कि कहीं ना कहीं आरएसएस चाहता है कि बाबा को वो बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त करे। ये चर्चाएं अंदरूनी बहुत ज़्यादा जोरों पर है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो गुटबाजी है, गुटबाजी में जो बाबा के समर्थक हैं, बाबा के समर्थक तो चाहते थे कि प्रधानमंत्री बनाया जाए योगी आदित्यनाथ को, और मोदी जी का चेहरा रिप्लेस करके योगी आदित्यनाथ को उनकी जगह लेकर आया जाए। लेकिन जो बीजेपी की जो एक लॉबी है वो ये चाहती है, उसे गुजरात लॉबी आप कह लीजिएगा, वो ये चाहती है कि अभी मोदी अमित शाह की जो जोड़ी अच्छा काम कर रही है तो उन्हीं को बने रहने देना चाहिए। उधर बाबा के समर्थक कह रहे हैं कि अब बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, यानी दिल्ली भेजना चाहिए। अब दिल्ली बाबा नहीं जा पाए तो उनके समर्थकों में कम से कम इतना तो उन्होंने संयम रखा कि दिल्ली नहीं जा पाए तो कम से कम अध्यक्ष पद तक तो बाबा को भेज दिया जाए। तो ये सारे कयास और कवायद लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से सिर्फ एक ही बात मैं कहूँगा, जो मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के भीतरघात अंदर जो हमले चल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, इन सब के बीच जो आम जनमानस है वो पिसती जा रही है। आम जनमानस के मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं, और जो विकास की गति है वो बिल्कुल धीमी क्या रुक चुकी है। आप देखिए कि कुंभ जैसे बड़े जो इतना ऑर्गेनाइजेशन जो लगे हुए थे और ऑर्गेनाइज किया गया कुंभ जैसे बड़े इवेंट को, उसके अंदर भी कितना बुरा काम हुआ।
जो श्रद्धालु आए थे वो मारे गए, लाशें अभी तक गायब हैं, बहुत सारे श्रद्धालु गायब हैं, उनका यही नहीं पता कि वो भी जिंदा हैं या मुर्दा हैं। हालांकि अगर वो जिंदा होते तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से अपने घर वापस पहुंच जाते, इसलिए उनकी उम्मीद कम है कि वो इस दुनिया में हैं। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप देख लीजिएगा कि कितनी घटनाएं अभी क्राइम की हो रही है, बलात्कार कितने चरम सीमा पर पहुंच रहे हैं। आप देखिए कि मेरठ के अंदर एक युवक को बहुजन समाज के उसको पत्थरों के से पीटा जा रहा है, उसके सर को कुचला जा रहा है, कहीं गोलियां दागी जा रही हैं, कहीं शरीर काटे जा रहे हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं लेकिन हैं। लेकिन लेकिन उसके बावजूद भी सादाब रिजवी सब कुछ चंगा सी, सरकार तो यही कहती है और अधिकारी बिल्कुल अपने आप से बाहर हो चुके हैं। जगह जगह उत्तर प्रदेश के अंदर घटनाएं मिलती हैं जहां पुलिस भी सरेआम गुंडई करती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ चंगा सी। अब कितना चंगा सी, कमेंट के माध्यम से आपकी राय जानना भी जरूरी है, हमें इंतज़ार रहेगा। अपनी राय अवश्य दें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।